नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं और नया टॉपिक हमारे पास में है आज आइडेंटिफायर। आज हम स्टडी करेंगे आइडेंटिफायर्स की, जो सी प्रोग्रामिंग के अंदर सबसे स्टार्ट में आइडेंटिफायर होता क्या है यही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आइडेंटिफायर से ही वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं। वैल्यूज़ की जो कैलकुलेशन होती है आइडेंटिफायर के थ्रू होती है, वेरिएबल डिक्लेरेशन होते हैं आइडेंटिफायर के थ्रू होते हैं। तो अब आज हम पढ़ेंगे आइडेंटिफायर होता क्या है, व्हाट इज एन आइडेंटिफायर। तो दोस्तों ये होता है आइडेंटिफायर। एक्चुअली में होता क्या है आइडेंटिफायर? बेसिकली जैसे हम एग्जांपल के लिए आज मेरा आइडेंटिफायर क्या होगा, मतलब जिस चीज से आप को लोग जानते हैं वो उसका क्या होता है आइडेंटिफायर। फॉर एग्जांपल, माय नेम इज माय आइडेंटिफायर। माय नेम इज माय आइडेंटिफायर मतलब मेरा नाम ही मेरा क्या है, आइडेंटिफायर है। मुझे लोग जानते हैं श्रीकांत शर्मा के नाम से, तो ये मेरा क्या हो गया, आइडेंटिफायर हो गया। वैसे ही प्रोग्रामिंग के अंदर भी आइडेंटिफायर डिक्लेरेशन होती है। आइडेंटिफायर जो बनाते हैं हम, वो कैसे बनाते हैं, क्या क्या उसके अंदर रूल्स फॉलो किए जाते हैं, वही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और बेसिकली आईए के एग्जाम के अंदर एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर आइडेंटिफायर्स में से मिलेंगे, क्योंकि आइडेंटिफायर में वेरिएबल्स भी क्रिएट होते हैं, कांस्टेंट लिटरल भी क्रिएट, कांस्टेंट और लिटरल, जिसको कांस्टेंट भी बोलते हैं लिटरल भी बोलते हैं। लिटरल इज ऑल्सो नोन एज कांस्टेंट एंड कांस्टेंट इज ऑल्सो नोन एज लिटरल्स। तो आइडेंटिफायर बेसिकली वेरिएबल और लिटरल बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे फर्स्ट जो इसका रूल होगा, आइडेंटिफायर हम कैसे बनाते हैं, इसका क्या रूल है। तो नंबर वन यहाँ पे होता है कि यह किससे स्टार्ट होना चाहिए, हमेशा अंडरस्कोर से या अल्फ़ाबेट से। इट मस्ट बी स्टार्ट with alphabet और अंडरस्कोर। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, अंडरस्कोर के साथ में भी हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं और अल्फ़ाबेट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब यदि कोई भी हम आइडेंटिफायर बना रहे हैं तो उस आइडेंटिफायर को या तो हम अंडरस्कोर से स्टार्ट करेंगे या फिर उसको अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करेंगे। सेकंड इसके अंदर जो आती है रूल नंबर 2 इज कि यह कभी भी न्यूमरिक डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा और ना ही किसी सिंबल से स्टार्ट होगा। सिंबल, यदि सिंबल्स की बात करें तो सिंबल क्या होता है, सिंबल होगा हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, पैरेंथेसिस, ब्रेसेस, एड्रेस ऑफ, लेफ्ट शेप, राइट शेप, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये जितने भी सिंबल्स हैं उन सिंबल्स न तो सिंबल्स तो कभी आइडेंटिफायर में यूज आएंगे ही नहीं। सिंबल्स कभी भी आइडेंटिफायर में यूज में नहीं आएंगे। इसमें यूज में आ सकता है, देखो हमेशा पहला रूल हमने अभी किया है कि अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर से इसको स्टार्ट करना है। और इसके अंदर जो रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 2 क्या होगा हमारे पास में, it is use number after alphabet और अंडरस्कोर, अल्फ़ाबेट्स और मतलब ये जो नंबर है डिजिट जिसको बोलते हैं, ठीक है, मतलब कि हमेशा जो जो आइडेंटिफायर होगा वो स्टार्ट कर सकते हो आप अंडरस्कोर से या A to Z कैपिटल लेटर या A to Z स्मॉल लेटर, इनसे तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। और फर्स्ट लेटर जो होगा अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर होने के बाद जो हो सकता है इसके अंदर क्या हो सकता है, नंबर और डिजिट, जैसे A1, B1, A2 3 4, B2 3 4, ये हो गया इसका क्या, रूल नंबर 2। लेकिन इट
शुड नॉट यूज एनी सिंबल, ना स्टार्ट में ना एंड में। यहां होगा इट मस्ट नॉट, शुड नॉट भी नहीं, मस्ट नॉट यूज एनी सिंबल लाइक प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ये पैरेंथेसिस ब्रेसेस एड्रेस ऑफ ये ऐसे, मतलब ये जो सिंबल्स हैं वो कभी भी आइडेंटिफायर में नहीं आएंगे। आइडेंटिफायर क्या होगा यहाँ पर, वेरिएबल हो सकता है, कांस्टेंट, लिटरल हो सकते हैं। तो जो यहाँ पर वेरिएबल्स हम बनाएंगे, आइडेंटिफायर जो बनाएंगे, वो आइडेंटिफायर यहाँ पर क्या होगा, पहले स्टार्ट करेंगे अल्फ़ाबेट से या अंडरस्कोर से। न्यूमरिक फर्स्ट अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर के बाद में आ सकता है। सिंबल्स उसमें कभी भी यूज में नहीं आएंगे, सिंबल्स हम यूज में नहीं ले सकते हैं आइडेंटिफायर बनाते समय। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे अलग अलग टाइप के हम आइडेंटिफायर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटीजर की। इंटीजर की बनाएंगे, उसके बाद फ्लोट के बनाएंगे, उसके बाद कैरेक्टर के बनाएंगे। डाटा टाइप हम पढ़ ही चुके हैं, पहले वाले वीडियो में डाटा टाइप हमारे पास में आ चुके हैं कि डाटा टाइप क्या होता है और किस किस टाइप से हम यहाँ पे वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं डाटा टाइप के थ्रू। और जो आइडेंटिफायर हम बनाएंगे वो किस टाइप से बनाएंगे, देखिए एक बार जरा। इंट ए बी सी या इंट A12 या A13 या A92, उसके बाद इंट अंडरस्कोर 1 अंडरस्कोर 23 अंडरस्कोर A2, ऐसे ये हैं हमारे पास में आइडेंटिफायर। फ्लोट के भी हम ऐसे ही बना सकते हैं कि फ्लोट के बना लिए, फ्लोट के बना लिया। यहाँ पर फ्लोट के अंदर हम A B C, उसके बाद में फ्लोट का A1 B1 ऐसे, उसके बाद में फ्लोट A2 3 ऐसे। कैरेक्टर के अंदर भी हम आइडेंटिफायर बना सकते हैं, CHAR CS23 या CHAR SHRI312 या CHAR SH, ये है हमारे पास में आइडेंटिफायर। ये देखिए ये आइडेंटिफायर है जिनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल, हिंदी में बोलते हैं चर राशि। क्या बोलेंगे हम, चर राशि। दो चीज़ें होती हैं, चर और अचर। वेरिएबल को बोलते हैं चर, कांस्टेंट को बोलते हैं अचर। चर का मतलब वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल इज ए कंटेनर। वेरिएबल क्या होता है, कंटेनर होता है विच कंटेन डेटा वैल्यू एंड द डेटा वैल्यू कैन चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। इसका मतलब कि वेरिएबल क्या होता है, एक खाली डिब्बा होता है। जैसे एक खाली डिब्बा होता है उसके अंदर हम कुछ भी रख सकते हैं, वैसे ही वेरिएबल होता है। तो वेरिएबल के अंदर क्या हो सकता है, वेरिएबल के अंदर क्या हो सकता है, वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू हम रख सकते हैं और वो वैल्यू प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन टाइम पे चेंज होती रहती है। आप जो चाहो वो वैल्यू इनपुट दे सकते हो। अब जैसे ABC यहाँ पे 3 वेरिएबल हो गए, तो इनमें हम 3 वैल्यू स्टोर करा सकते हैं जो कि किस टाइप की होगी, यहाँ पर इंटीजर टाइप की। उसके बाद में ये जो है इनके अंदर भी 3 वैल्यू डिक्लेयर किया है, 3 वैल्यू इसमें डाल सकते हैं। कौन सी टाइप की, इंटीजर टाइप की। वैसे ही फ्लोट के अंदर है 3 वैल्यू कौन सी टाइप की डाल सकते हैं, फ्लोट वाली, मतलब रियल नंबर जिनको बोलते हैं, पॉइंट वाली वैल्यू, जैसे 0.11 0.23 4.56 ऐसे जिन संख्याओं में पॉइंट आता हो, रियल नंबर आती हो, उनको रखेंगे हम फ्लोट में, फ्लोटिंग पॉइंट्स में। जो रियल नंबर ना हो, मतलब बिना पॉइंट वाली वैल्यूज, उनको रखेंगे हम इंटीजर में। उसके बाद कैरेक्टर होता है, जितने भी 256 कैरेक्टर हैं आस्की के अंदर, वो सब किस में आते हैं, यहाँ पर कैर में।
कैरेक्टर में, कैरेक्टर वैल्यूज़ में। अब कैरेक्टर यहाँ पे दो टाइप से डिफाइन होते हैं। ये तो हो गया क्या, ये जो हमने डिक्लेयर किया है ये सिर्फ और सिर्फ क्या यूज़ करेगा, ओनली एक सिंगल कैरेक्टर। मतलब यदि हमने CHR वेरिएबल के CHR जो है यहाँ पे कीवर्ड है, इस कीवर्ड के साथ में कोई भी वेरिएबल बनाया है, आइडेंटिफायर बनाया है, इसका मतलब ये अपने आप में एक क्या रखेगा, कैरेक्टर रखेगा, एक ही कैरेक्टर को स्टोर कर सकता है। अब हम चाहें कि बहुत 2 और मोर देन कैरेक्टर स्टोर करें तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी क्या, स्ट्रिंग की, जिसको हम बोलते हैं कैरेक्टर टाइप एरे। वो कैसे होगा, CHAR, और मैंने लिखा यहाँ पर एक वेरिएबल बना दिया नेम। देखो इन दोनों में क्या फ़र्क है, एक बार यह है जो है पहला CHR नेम, ये सिर्फ वन कैरेक्टर ABC कुछ भी, एनीथिंग अल्फ़ाबेट प्लस माइनस जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किसी भी सिंगल कैरेक्टर को स्टोर कर सकता है ओनली। और ये नेम यहाँ पे लिखा है 20, इसमें हम 20 कैरेक्टर 20 कैरेक्टर तक का यहाँ पर डाटा स्टोर कर सकते हैं। ये होता है स्ट्रिंग वेरिएबल, ठीक है, स्ट्रिंग आइडेंटिफायर जिसको बोल रहे हैं। ये है सिर्फ कैरेक्टर ओनली, एक सिंगल कैरेक्टर टाइप का आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर हमें पता लग गया, आइडेंटिफायर क्या होता है। आइडेंटिफायर एक वेरिएबल की तरह होता है, जिसको हम वेरिएबल बनाते हैं वो आइडेंटिफायर होता है, जिसके अंदर डाटा वैल्यू प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन टाइम पे चेंज होती रहती है। उसके बाद जैसे कांस्टेंट क्या होगा, जैसे हमने डिफाइन कर दिया क्या कि PI इक्वल टू है यहाँ पर 3.14, इसका मतलब होगा PI की वैल्यू क्या हो गई, 3.14 हो गई। इसको चेंज नहीं कर सकते हैं हम प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन टाइम पे। उसके बाद जैसे A बराबर हमने लिखा 20, तो अब इस वैल्यू क्या डिफाइन कर दी हमने, A की वैल्यू 20 वैल्यू डिफाइन कर दी। इसका मतलब हो गया कि हम 20 ही स्टोर करेगा वो, और दूसरी वैल्यू इसमें स्टोर नहीं हो सकती। ये भी एक कांस्टेंट हो गया। तो बेसिकली ये होते हैं यहाँ पर इंटीजर, फ्लोटिंग, कैरेक्टर और कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल डिफाइन करते हैं हम जब प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। तो ऐसे टाइप के हम वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो उस प्रोग्रामिंग में डिफाइन कर करके देखेंगे कि कैसे कैसे हम वैल्यूज़ को डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा डाटा टाइप। और डाटा टाइप के लिए आपको हमारा पहले वाला जो वीडियो है, इससे पहले का वीडियो डाटा टाइप्स का, वो डाटा टाइप्स का एक बार आप उसको स्टडी करो। उसके बाद आपको ये जो आइडेंटिफायर डिक्लेरेशन है, वेरिएबल डिक्लेरेशन है, ये समझ में आ जाएगा इजीली। अब देखिए बात आती है हमारे पास में क्वेश्चंस की, कि क्वेश्चन किस तरीके से यहाँ पर आएंगे, क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। कि यहाँ पर देखो ये भी आ सकते हैं कि ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास में कि रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर्स आर। अब यहाँ पर मान लो 1 2 3 रूल दे दिए, 3 और नीचे दे दिया ऑल ऑफ अबव। ऑल ऑफ अबव का मतलब कि तीनों रूल ही फॉलो करने होते हैं, तो इसलिए ऑल ऑफ अबव आंसर हमारे पास में हो जाएगा। या हमारे पास में ऑप्शन दे दिया है कि एक क्वेश्चन आ गया विच इज एन राइट आइडेंटिफायर। ठीक है, कि इनमें से कौन सा आइडेंटिफायर सही है या इनमें से कौन सा सही आइडेंटिफायर है। अब ऑप्शन ए हमारे पास में होता है क्या, पहले लिखा हमारे पास में AB+, दूसरा लिखा बी ऑप्शन में हमारे पास में आ गया है _+A। तीसरा जो आइडेंटिफायर हमारे पास में आ गया 9AB। उसके बाद में आ गया चौथा हमारे पास में आइडेंटिफायर आया है AB2। अब देखिए यहाँ इसके अंदर पहला जो है ऑप्शन ए, ये क्या होगा AB+, मतलब प्लस आ रहा है, मतलब सिंबल तो आएगा ही नहीं, तो ये नहीं होगा। उसके बाद में _+A, तो इसका मतलब है अंडरस्कोर से तो आ रहा है लेकिन प्लस बीच में आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद 9AB डिजिट और नंबर आ सकते हैं, लेकिन फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। मतलब पहला कैरेक्टर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, या तो अंडरस्कोर होना चाहिए या कैरेक्टर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, न्यूमरिक आ रहा है, इसका मतलब ये भी गलत। और सही ऑप्शन क्या होगा आपका
AB2, इट इज राइट आंसर। तो इस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट होंगे। दूसरा एक क्वेश्चन और देखते हैं कि जैसे विच इज राइट कांस्टेंट, इनमें से कौन सा कांस्टेंट सही है। पहला देखिए ध्यान से 1 2, दूसरा नहीं सॉरी कांस्टेंट, चलो कांस्टेंट बना लेते हैं 1 2 A 1 3.5, सी ऑप्शन में आपको मिलेगा 2 3 प्लस, उसके बाद में यहाँ पे हो गया डी ऑप्शन आएगा नन ऑफ दीज। अब देखिए इनमें से कांस्टेंट जो सही कांस्टेंट है वो कौन सा है। देखो 1 2 A, इसका मतलब क्या है, A आ रहा है। कांस्टेंट के अंदर क्या होता है, कांस्टेंट के अंदर क्या होगा, वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, लेकिन या तो कैरेक्टर होगी या फिर क्या होंगी, वो अल्फ़ाबेट्स होंगी। तो यहाँ पे देखो आ रहा है नंबर के साथ में कैरेक्टर, तो ये क्या होगा ऑप्शन रॉन्ग। उसके बाद में 23 प्लस, सिंबल कभी नहीं आएगा, नन ऑफ दीज है नहीं, तो 13.5, मतलब ये एक फ्लोटिंग कांस्टेंट हो सकता है। वैसे ही ऑप्शन हमारे पास में दूसरा आता है क्या, कि निम्न में से ऑक्टल कांस्टेंट कौन सा है। अब आपको आना चाहिए कि ऑक्टल क्या होता है, हेक्साडेसिमल क्या होता है, बाइनरी क्या होती है और डेसिमल क्या होता है। तो ये सब आपको पहले से पता होना चाहिए। इसके लिए आप हमारा वीडियो देख सकते हैं नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम के वीडियो के अंदर आपको फुली नंबर्स के आपस में कैलकुलेशन बताई गई है, पहले आप वो देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि ऑक्टल, हेक्सा, डेसिमल और बाइनरी, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो जैसे मान लो हमारे पास में एक क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या क्रिएट हो रहा है, विच इज एन ऑक्टल कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो ऑक्टल कांस्टेंट के लिए क्या होता है, यहाँ पर ऑप्शन ए मिल गया आपको क्या 0 2 3, ऑप्शन बी क्या मिला है आपको यहाँ पर ओनली 2 3, ऑप्शन सी मिला है आपको 0x 2 3, और ऑप्शन डी क्या मिला है, ऑल ऑफ अबव। ये तो यहाँ पे जो हमारे पास में क्वेश्चंस का आंसर होगा, देखो यहाँ पर पहला जीरो एक्स जो होगा, 0x के अंदर क्या होगा, 0x में क्या होगा, 0x हमेशा किसके साथ आता है, हेक्सा के साथ में, हेक्साडेसिमल, ये है हेक्साडेसिमल, ये है सिर्फ डेसिमल। ऑक्टल कौन सा हुआ यहाँ पर 0 2 3, जो भी कांस्टेंट 0 से स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ पर कौन सा होगा, ऑक्टल कांस्टेंट होगा। सी प्रोग्रामिंग में 0 से जब स्टार्ट करते हैं किसी वैल्यू को कांस्टेंट बनाने के लिए, तो वो होती है हमेशा क्या, ऑक्टल कांस्टेंट। हेक्साडेसिमल यदि कांस्टेंट बनाना है तो उसके लिए यूज करते हैं हम 0x, OX नहीं होता है, 0 होता है 0x, और उसके बाद जो भी नंबर होगा वो किस में होगा, यहाँ पर हेक्साडेसिमल में। और डेसिमल के लिए तो नॉर्मली 0 to 9 कोई सा भी कैसे भी लिख सकते हो, जो इंटीजर होता है वो क्या होता है, डेसिमल होता है। उसके बाद में जो हमारे पास ऑक्टल आता है, ऑक्टल के अंदर हमेशा क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा, 0 के बाद ही कोई नंबर आप जब लिखोगे वो होगा यहाँ पर क्या, ऑक्टल कांस्टेंट। ऑक्टल कांस्टेंट बनाने के लिए 0 से स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद 0 लिखेंगे पहले सबसे पहले, और 0 लिखने के बाद यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कोई भी नंबर, जब जाके वो क्या बनेगा, ऑक्टल कांस्टेंट। लेकिन एक लिमिटेशन है, ऑक्टल कांस्टेंट में आप सिर्फ 0 से लेकर 7 तक ही डिजिट यूज़ कर सकते हैं, 0 से लेकर 7 तक ही डिजिट यूज़ कर सकते हैं, किसमें, ऑक्टल कांस्टेंट में। और हेक्साडेसिमल के अंदर आप कितना यूज़ कर सकते हैं, 0 से लेकर 9 डिजिट भी यूज़ कर सकते हैं। और ABCDEF कैसे, जैसे हमने हेक्साडेसिमल कांस्टेंट बनाने के लिए पहले लिखेंगे 0, फिर लिखेंगे x, फिर लिखेंगे 2 3 A, ये क्या है, हेक्साडेसिमल कांस्टेंट बन गया। ये देखो कैसे,
ये तो हो गया इसका आइडेंटिफायर, 0x मतलब हेक्सा। उसके बाद 2 3 और ये क्या लिखा है, ए से लेकर एफ तक हम यहाँ पर वैल्यूज़ डिफाइन कर सकते हैं। आप हमारे पुराने वीडियो में देखिए, आपको पता लग जाएगा। ए से लेकर एफ तक वैल्यूज़ को हम इसमें काउंट करते हैं, किसमें, हेक्साडेसिमल में, जिसका बेस आधार मान कितना होता है, 16। तो ये होता है हमारे पास में। ये क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे भी क्रिएट हो सकते हैं। और थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन और क्या हो सकता है, जैसे हमारे पास में एक स्ट्रिंग हो सकता है। स्ट्रिंग हमने उस दिन भी डिस्कस किया था जब लास्ट हमारे डाटा पढ़े थे, कैसे कि जैसे मान लो हमारे पास में एक बना हुआ है वेरिएबल इक्वल टू, यहाँ पर लिखा है राम और ये बन, उसके बाद में एक बना है बी इक्वल टू बना यहाँ पर राम, ठीक है। उसके बाद सी इक्वल टू बना हमारे पास में राम और डी बना यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास में नन या ऑल। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा क्या आपसे कि इनमें से स्ट्रिंग कांस्टेंट कौन सा है, या स्ट्रिंग का जो है वो कौन सी स्ट्रिंग डिक्लेरेशन कौन सा सही है। ऐसा क्वेश्चन आपको क्रिएट होगा कि विच इज राइट डिक्लेरेशन ऑफ द स्ट्रिंग या विच इज ए स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो अब इनमें से जो ऑप्शन आप कैसे क्लियर करोगे कि देखो, पहला ऑप्शन देखो कैसे डिफरेंशिएट करना है। स्ट्रिंग के अंदर कभी भी सिंगल क्वाटेशन नहीं आता है। हमने डाटा टाइप में पढ़ा था, उसमें बताया था कि स्ट्रिंग में कभी भी सिंगल क्वाटेशन नहीं आएगा। यदि सिंगल क्वाटेशन यूज़ करना है तो सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर में आएगा। तो ये पहला डिक्लेरेशन क्या हुआ, गलत। उसके बाद डिक्लेरेशन 2 में लिखा है, देखो डबल क्वाटेशन में है, 2 और मोर देन कैरेक्टर है। इसका मतलब क्या है, ये सही है। क्योंकि स्ट्रिंग हमेशा डबल क्वाटेशन में ही डिफाइन की जाती है। तो ये हो गया एकदम बिल्कुल सही। अब तीसरा गलत क्यों है, क्योंकि इसमें पैरेंथेसिस आ रहा है और स्ट्रिंग में कभी भी पैरेंथेसिस नहीं आते हैं। तो ये था स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो एक बार ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, पढ़ लीजिए। ऐसे टाइप के आपको क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जब हम एक मैराथन एपिसोड क्लास करेंगे उसके अंदर हम सारे सिर्फ क्वेश्चन ही पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम पढ़ रहे हैं टॉपिक के साथ में, क्वेश्चन किस टाइप का जनरेट हो रहा है टॉपिक में से वो पढ़ रहे हैं। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में और देखते रहिए, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए ताकि और लोगों को पता चल सके और किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में आने वाले हैं, किस टाइप के क्वेश्चन टॉपिक में से जनरेट हो सकते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। धन्यवाद।